अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम आज के लेक्चर के अंदर मैथमेटिक्स 9th क्लास की नई बुक है उसकी एक्सरसाइज 4.2 के पहले पार्ट में हमने क्वेश्चन 1 और 2 किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर इसका 3 और 4 सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 3 और 4 दोनों एक फार्मूला के तहत जो है वो एक्सरसाइज फैक्टराइज होंगी। तो सबसे पहले आपको वो फार्मूलाज आने चाहिए। वो फार्मूलाज क्या है मेरे पास, नोट कर लेंगे। ए प्लस बी होल का क्यूब। पहले आपने होल का स्क्वायर पढ़ा था, अब आपने होल का क्यूब पढ़ना है, जो किसके इक्वल है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a² बी और प्लस 3 ab²। ठीक है, या आप इसको यूज लिख सकते हैं इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। दोनों तरह से ये फार्मूला राइट होगा। ठीक है, दूसरा फार्मूला है मेरे पास ए माइनस बी का होल क्यूब, जो बराबर है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो जब आप इसकी ब्रैकेट खोलते हैं तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये बनेगा -3a² प्लस 3ab²। यहाँ साइन प्लस हो गया क्योंकि बाहर साइन माइनस का था। अगला जो फार्मूला याद करना है आपने, थर्ड फार्मूला, वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, और फोर्थ फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ये फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू a² माइनस ए बी प्लस b², और ये इक्वल होता है a माइनस बी इंटू a² प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अगर आपको ये चार फार्मूलाज नहीं आते तो आप इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये फार्मूला याद करने हैं। क्वेश्चन 3 का पहला पार्ट लिखा हुआ है 8x³ प्लस 12x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। अब देखें ये फार्मूला अगर हम क्लोज में क्या बनता है, ये बनेगा 8x³ क्या बन गया 2x का होल क्यूब, और ये बन गया 1 का क्यूब 1 नहीं होता है। दरमियान में क्या आएगा 3a² b और 3ab²। a मेरे पास क्या है 2x है, वो 2x आ जाएगा, और b मेरे पास 1 है 1 आ जाएगा। अब ये क्या बना 3 to the 6, ये वैल्यू बन गई, और 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12x² आ गया हमारे पास। ठीक है, तो फार्मूला क्लोज कर लेंगे, 2x प्लस 1 का होल क्यूब इज द आंसर। आई होप आपको समझ आ गई होगी। सेम इसी पैटर्न क्वेश्चन में 2 हमारा सॉल्व होगा। क्वेश्चन 2 दिया हुआ है हमारे पास 27 a का क्यूब प्लस 108 a² b प्लस 144 ए बी का स्क्वायर प्लस 64 बी का क्यूब। ये मेरे पास सॉल्व ऐसे हो जाएगा ए का क्यूब प्लस 3 a² b प्लस 3 ab² और प्लस b का क्यूब। 27 किसका क्यूब होता है 3 का, तो ये 3a का आ गया। 64 किसका क्यूब होता है 4 का, ये 4b आ गया। तो मेरे पास a आ गया 3a और b आ गया 4b। इसको अगर मैं करूँ सॉल्व तो यही वैल्यूज बनती हैं। ठीक है, इट मीन ये आपका फार्मूला क्लोज हो गया 3a प्लस 4b का होल क्यूब, और ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेकर चलेंगे आगे। थर्ड क्वेश्चन गिवन है मेरे पास, अगेन प्लस के फार्मूला उस पर भी आ रहा है x³ प्लस 18 x² y प्लस 108 xy का स्क्वायर प्लस 216 y का
क्यूब। सेम फार्मूला बनाएंगे, ए क्यूब प्लस 2 ए स्क्वायर बी प्लस 2 ए बी का स्क्वायर और प्लस बी का क्यूब। ए मेरे पास x है और b मेरे पास 6y है। अगर हम 6 का क्यूब लें, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 तो 216 आता है। तो ये 6 का क्या है, क्यूब है। यानी कि a मेरे पास x है और b मेरे पास जो है वो 6y है। ठीक है, ये सॉरी यहाँ पे 3 था, मैंने 2 लिख दिया। अब ये फार्मूला हो गया मुकम्मल मेरे पास, तो इसे क्लोज कर देंगे। x प्लस 6y का होल क्यूब इज द आंसर। ठीक है, सेम ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ पार्ट जो है वो करेंगे। ठीक है, फोर्थ पार्ट क्या गिवन है हमारे पास, 8x क्यूब माइनस 125 y का क्यूब प्लस 150 एक्स वाई स्क्र माइनस 60 एक्स स्क्र वाई। तो ये भी वही सेम फार्मूला बन रहा है हमारे पास, ए का क्यूब माइनस 3 ए स्क्र बी प्लस 3 ए बी स्क्र माइनस बी का क्यूब। देखो जब माइनस का होता है फार्मूला ए माइनस बी का होल क्यूब, तो फिर हमारा ये एक साइन प्लस होता है जिसके साथ होता है बी का स्क्वायर, क्योंकि ब्रैकेट खुल के साइन चेंज हो जाता है और ए स्क्वायर वाली वैल्यू नेगेटिव होती है। अब ए मेरे पास क्या है 2x और बी मेरे पास क्या है 5y, ये वाली वैल्यू। ठीक है, ए मेरे पास है 2x और बी मेरे पास है 5y। आप इसको अगर चेक करें तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, बन गया 60 एक्स के वाई स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 25 6 ज़ा 150, वही बन गया। ठीक है, तो ये फार्मूला आपका क्लोज हो जाएगा 2x माइनस 5y का होल क्यूब। क्लियर है बेटा। नाउ क्वेश्चन 4, ये दो तो हमारे क्वेश्चन हो गए बाय द फार्मूला ऑफ ए प्लस बी का होल क्यूब। अब जो आपकी अगला क्वेश्चन 4 है वो आपने एक्सपैंड करना है ऑन द फार्मूला, ये जो मैंने आपको फार्मूला पहले लिखवाया था, ए क्यू प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग टू जो है वो ये मेरे पास फार्मूला ओपन होगा। ठीक है, अब हम उसकी तरफ यहाँ पर आगे मूव करते हैं। चल, क्या क्वेश्चन दिया हमारे पास, 125 ए क्यूब माइनस 1। 125 किसका होता है 5a का होल क्यूब और 1 का क्यूब 1 नहीं होता है, तो इसे ओपन करेंगे अकॉर्डिंगली। 5a माइनस 1, a माइनस 1 अंदर आ जाएगा, a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। a मेरे पास 5a है और b मेरे पास 1 है। 5a माइनस 1 25a का स्क्वायर प्लस 5a प्लस 1 इज द आंसर। क्लियर है बेटा, क्योंकि यहाँ पे जब अंदर था माइनस तो दोनों साइन क्या होते हैं प्लस के होते हैं। सेम ऐसे अगला क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपको, 64 एक्स क्यूब प्लस 125। इसे भी आप ऐसे ही एक्सपैंड कर लेंगे। 64 4 का क्यूब होता है, 4x का होल क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब। एक्सपैंड करेंगे तो वही हमारे पास जो है वो फार्मूला बन जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर है ए प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ए मेरे पास क्या है 4x और b मेरे पास क्या है 5। पुट किया आपका आंसर आ गया। ठीक है, 4x प्लस 5 इंटू 16x स्क्वायर माइनस 20x
प्लस 25 इज द आंसर। सेम ऐसे ही अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें लास्ट पार्ट में मैं आपको इसमें करवा रहा हूँ 27 माइनस 512 वाई का क्यूब। 27 किसका क्यूब है? 3 का क्यूब है। और 512 किसका है? चेक कर लेते हैं। क्यूब रूट ऑफ 512 हम कैलकुलेट करेंगे, तो आप इसे चेक कर लें, ये 8 का क्यूब है। ठीक है, हमने क्यूब रूट लिया 512 का, तो 8 आंसर आ गया। ये आपका 8 का क्यूब है, 8y का होल क्यूब। तो ये बनेगा 3 माइनस 8y इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बी 3 और 8y प्लस 8y का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा 3 माइनस 8y इंटू 9 प्लस 24y प्लस 64y का स्क्वायर इज द आंसर। क्लियर है बेटा? चल, सेम ऐसे अगले क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन अगला गिवन है 1000 ए का क्यूब प्लस 1। ठीक है, 1000 ए क्यूब प्लस 1। इसका भी हम फार्मूला ओपन करते हैं तो क्या बनेगा? 1000 किसका क्यूब है? 10 का, तो ये बनेगा 10 ए का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। ये ऐसे आ जाएगा 10 ए प्लस 1 ए प्लस बी। ए स्क्र क्या आ गया? 10 ए का स्क्र आ गया 100 ए स्क्र माइनस ए बी 10 वन जा 10 नहीं होता है, 10 ए आ गया, और प्लस 1 1 का स्क्र 1 नहीं होता है। ठीक है, आई होप बेटा आपको समझ आ गई होगी इसकी। सेम ऐसे हम इसका अगला क्वेश्चन करने लगे हैं। 343 एक्स क्यूब प्लस 216। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें भी हम चेक करना है कि 216 किसका क्यूब होता है? 6 का होल क्यूब होता है। ठीक है, और 343 किसका होता है? चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्यूब रूट लेंगे हम 343 का, तो ये 7 का होल क्यूब होता है। ठीक है, तो ये आ गया 7x का होल क्यूब। तो ये बनेगा 7x प्लस 6 ए का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 49 एक्स स्क्वायर, 6 7 टाइम 42x, यहाँ पे माइनस आता है, प्लस 6 का स्क्वायर 36 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। आई होप बेटा आपको समझ आ गई होगी तमाम क्वेश्चंस की। लास्ट क्वेश्चन रह गया, वो भी कर लेते हैं। एक्स की 6 माइनस 26, इसे मैं जुबानी करता हूँ आपके सामने। तो ये मेरे पास किसका क्यूब बन रहा है? ये बन रहा है एक्स स्क्वायर का क्यूब, और 27 किसका बनता है? 3 का क्यूब। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स की 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गई होगी। मैंने एक्स की 4 डायरेक्ट लिख दिया, क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की 4 बन जाएगा। ठीक है, और 3 का स्क्वायर 9। दरमियान में हम सिंपल ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ अकॉर्डिंग टू द फार्मूलाज। एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई बेटा। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह।